एक प्रसंग आता है। दो भाई थे, एक का नाम था कर्मचंद्र, एक का नाम धर्मचंद। जो धर्मचंद थे वो बड़े थे, कर्मचंद छोटे थे। नाम महिमा में आता है। धर्मचंद बचपन से भगवान का नाम जप करते थे, अच्छे आचरण करते थे और उन्हें संत जन प्राण प्यारे लगते थे। अगर कहीं भी संत दिखाई दे तो उनके चरण छू के मना के अपने घर लाना, उनका चरणामृत उतारना, आरती करना, उनको भोजन पवाना। और जो कर्मचंद छोटा भाई था, उसका स्वभाव संतों को देखते ही गालियां देने लगना। संतों से बड़ी जलन थी और वो शराब पीता, गंदे आचरण करता, बिल्कुल विपरीत। बड़े भाई को बड़ा दुख होता कि एक ही मां के गर्भ से उत्पन्न हुए और ये हमारा छोटा भाई इतने दुष्ट स्वभाव का, इतना पापाचरण करता है, क्या इसका कभी कल्याण होगा? मन में सोचती। तो एक दिन अयोध्या से मंडली गुजर रही थी, तो धर्मचंद का स्वभाव था साष्टांग दंडवत की। पूरी मंडली को निमंत्रण किया घर में। घर में सब संत भोजन पा ही रहे थे कि ऊपर का कमरा उसका था। वो निकला वहीं से, संतों को गालियां देते हुए, अशुद्ध शब्द कहते हुए। संतों ने धर्मचंद की तरफ देखा, उन्होंने हाथ जोड़ा, महाराज ये मेरा छोटा भाई है, ये शराब पीता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है, बहुत पापी है, महाराज आप नाराज मत हुई, इसको चले जाने। वो ऊपर निकल गए। जब सब संत प्रसाद पा चुके तो उन्होंने कहा, क्या मेरे भाई का कल्याण हो सकता है? जो इस तरह का गंदा आचरण करता है, क्या कल्याण हो सकता है? आप सब संतों से विनय है, अगर कोई रास्ता हो तो हमें बताओ। तो जो महंत जी थे उन्होंने कहा, कल्याण हो सकता है, मैं कल्याण करूंगा इसका। सब संतों से कहा, तुम शंखनाद करते हुए घर के बाहर जाओ। तो शंखनाद करते हुए घर के बाहर जाने का इशारा हुआ कि उसने अपने ऊपर वाले कमरे से समझा कि सब संत चले गए। अब वो महंत जी जाके दरवाजा खटखटाए तो उसने समझा भाई है, तुरंत दरवाजा खोल। जे ही खोला तो तगड़े तंदुरुस्त थे, उठाया और पटक दिया उसको, और उसकी छाती में चढ़ के बोले, राम बोल राम। अब वो शराबी आदमी घबरा गया कि अभी इतना तगड़ा महात्मा अगर बैठा रहा तो श्वास रुक जाएगी। तो उसने कहा, राम राम। बस हट गए संत। बोले, जा, ये तेरा कल्याण करेगा और मेरे प्रताप से तुझे ये स्मृति रहेगी कि तू कभी इस नाम को बेचना मत, इसकी कीमत मत लेना। थोड़े दिन में उसको कैंसर हुआ और वो मर गया। मर गया तो यमराज के दूत यमपुरी में ले गए। न्यायाधीश यमराज है। यमराज ने उसका खाता खोला, सब गंदा। एक संत के द्वारा 2 बार राम राम नाम कहाया गया, ये खाते में पॉइंट मिला। अब वो यमराज की खोपड़ी चकरा गई कि 2 बार राम राम का फल इसे क्या दे। उसी जीवात्मा को बुलाया और कहा, बोलो तुमने 2 बार जीवन में राम राम बोला, इसका फल क्या चाहते हो? तो उनका, आप पहले फल तो बताओ इसका क्या होता है। मेरी मति तो काम नहीं कर सकती कि राम नाम का फल क्या होगा, ये शायद देवराज इंद्र बता सकते हैं। तो उसने कहा, हमें साथ ले चलो, इस तुम्हारे भयावने यमपुरी में मैं नहीं रुकूंगा। उसे देवराज की पुरी स्वर्ग में ले गए। देवराज इंद्र से कहा, इस जीवात्मा ने 2 बार राम राम का नाम लिया, उसका फल क्या हो सकता है? देवराज इंद्र ने कहा, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं बता सकूं, ये भगवान ब्रह्मा जी बता सकते हैं। तो धर्मराज, जीवात्मा और देवराज इंद्र ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी से पूछा कि इस जीवात्मा ने जीवन भर पाप किया, केवल संत के कहलाने से 2 बार राम राम बोला, इसका क्या फल होगा? ब्रह्मा जी भी दाढ़ी खुजलाने लगे कि ये माया में जगत की वस्तुएं तो नाम का फल हो नहीं सकती। इसलिए उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण निर्णय तो भगवान शंकर कर सकते हैं, क्योंकि वो रात दिन जपते रहते हैं। ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, धर्मराज, जीवात्मा कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शंकर ने स्वागत किया। कैसे आगमन हुआ, बात बताई गई। भगवान शंकर ने कहा, देखो राम नाम की महिमा तो हम कुछ जानते हैं, वो भी कुछ,
पूरी वो अभी नहीं। राम नाम का फल क्या होगा ये हम नहीं बता सकते। राम नाम की महिमा जानते हैं कि रा बोलकर जहर पी गए, मां बोलकर उसे बंद कर लिया, आज भी गले में, इसलिए नीलकंठ नाम। राम नाम की बड़ी महिमा है, उसको हम गा नहीं सकते पूर्ण रूप से, लेकिन कुछ गा सकते हैं। लेकिन नाम का फल क्या है ये हम नहीं बता सकते। बोले ये तो साक्षात राम जी ही बताएंगे। अब वो जीवात्मा, धर्मराज, देवराज, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर साकेतपुरी पहुंचे सिया राम जी के पास। कहा प्रभु इस जीवात्मा ने जीवन भर पाप किया, एक संत के कहलाने से 2 बार आपका नाम लिया, प्रभु उसका फल क्या हो सकता है? भगवान ने कहा उसे लाओ और मेरी गोदी में बैठा लो। उस जीवात्मा को गोदी में बैठा ला और कहा देखो फल तो मैं भी नहीं बता सकता, कहां कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। लेकिन फल प्रत्यक्ष देख लो कि ये जीव घोर नरकों को भोगता, 2 बार राम राम कहा तो मेरी गोदी में आके बैठ गया, ये फल है। भगवान के नाम का फल ये संसार